सिर्फ नॉलेज लेना विजडम नहीं होता जब तक उस नॉलेज को आप तो मैं कई बार कहता हूँ कि आई एम BSc LLB, मैंने BSc किए, मैंने लॉ किए, पर मैं आज पेश करना जिंदगी में उसको काम पर बहुत लोग पहुँचना चाहते हैं, पर वो इसलिए नहीं कि मैं SSC में फंस रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं BSc में फंस रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं लॉ में फंस रहा हूँ, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास। सो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास कराने के लिए माँ बाप एजुकेशनिस्ट उसके पीछे पड़े कि ये बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ ये नहीं कि रटा रुटा किया, लिख के आया, बात भूल गया तो फेल हो गया, उस दिन उसको से बेचारे को सिर दर्द हो गया तो भूल गया। उसको क्या सिखाया हमने ज़िंदगी में, आगे वो क्या काम कर सकता है? That is the meaning of शिक्षा। So सिर्फ knowledge is not with wisdom unless you apply it in your life। राजकुमार के बारे में क्या मैं भी देखना चाहूँगा, जिसमें एक कहानी हुई शिक्षा के बारे में है। अजय आनंद मेरे बहुत पुराने जान पहचान वाले हैं, मेरे साथ शक्तिमान के टाइम में थे। सो उनका ये था कि भाई आप भी ज़रूर आइए देखिए, और अभी तो मुझे चेयरमैन बना दिया चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, तो उसके लिए भी मेरा बच्चों की फिल्मों के ऊपर देखना और उसको क्या पहुँचाना, कैसे पहुँचाना, कौन सी बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, तो इसीलिए मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। So I would like to see इसने क्या बनाया है क्या। I am watching राजकुमार लंगड़ा now, okay? टीवी की कवर पर ताजमहल बनवाना है क्या तुम्हें? आज मेरे बेटा का जन्मदिन है। बापू मैं इस बार भी फर्स्ट आया। We just went on a Rajkumar movie देखी। It's really so amazing movie and I'm very मैं अजय आनंद जी को जिसके डायरेक्टर है उन्हें अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, इवन उसे डायरेक्ट बहुत अच्छा किया है। अगर कोई मूवी कोई देखे तो उसे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इवन जो विलेजेस है वहाँ गाँव में ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिसमें स्टूडेंट बताया गया लोग बड़े लोग डोमिनेट करते हैं, जो नीचे कास्ट वाले हैं। इस मूवी से उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वो अपने बच्चों को जरूर डिफरेंट था, पहले आज की जो जनरेशन में बनती है उससे कुछ हटके गाँव टाइप का लोगों को अटैच करने वाला बहुत अच्छी पिक्चर है, एक बार जाकर जरूर देखिए पिक्चर, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद आई। स्टोरी लाइन बहुत ही प्यारी थी स्टोरी फिल्म का, बट फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना प्यारा था कि देखना चाहिए, एक बार देखना चाहिए एटलीस्ट। आपको समझ में आया कि देश के मतलब इंटीरियर में किस तरह से क्या हो रहा है। बस वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत मेहनत की है बनाने में एंड मुझे इट रियली टच माई हार्ट और आई होप ये मूवी सब तक पहुँचे सो दैट जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले पढ़ने का और वो इस मूवी के थ्रू जितने भी लोग हैं वो इंस्पायर हो ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा देने में और आई होप ये मूवी सब तक पहुँचे और बहुत अच्छी बनाई है अजय सर ने, सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छी बनाई है और ये सबसे ज़्यादा मैसेज इस बात को देती है कि इलिटरेसी जो है, जो आदमी अशिक्षा के बीच खड़ा होता है उसके साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। और वो एक ही धुन थी उसको अपने बच्चे को पढ़ाने की, अगर वो शिक्षित होता तो और कोई रास्ता चुनता, उस रास्ते को चुन लिया जो मतलब शिक्षा के अभाव में उसको नहीं चुनना चाहिए था। बहुत ही अलग हटके फिल्म है, लोग सब तरह की फिल्म देखते हैं, इस तरह की फिल्म भी ज़रूर देखना चाहिए और ज़रूर देखेंगे। मुझे बहुत अलग है, हटकर है और सबको देखना चाहिए और बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू। पिक्चर अच्छी लगी है, अच्छी है, एक बच्चे और एक बाप की कहानी है और आई थिंक देखनी चाहिए अच्छी। इस मूवी में काफ़ी सीखने को मिला इस चीज़ के लिए कि हर चीज़ का एक रास्ता होता है मेहनत का, लेकिन उस मेहनत में थोड़ी सी अगर 420 करे तो शायद उसका रिजल्ट गलत है। जैसे ये पिक्चर एक बार देखना ज़रूरी है। कास्टिंग बहुत अच्छा किया, वो स्टोरी भी बहुत अच्छी है।
आने वाले दिनों में बहुत अच्छे बहुत अच्छी पिक्चर। ये बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत रुला देने वाली फिल्म थी। बहुत सही लगा, बहुत सही लगा, एकदम रोना आया। समाज के स्थानांतर में कड़ा कराया है, शिक्षा के पूरा देश में प्रोत्साहन होना चाहिए, मूवी को दिखाना चाहिए ताकि लोगों को देखें और शिक्षा की दृष्टि से इसको देखा जाए, सोचा जाए। बहुत अच्छी मूवी है, आनंद ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, सो वेरी गुड मैसेज आल्सो। तो अच्छा है, लोगों को देखना चाहिए और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए इस तरह की मूवीज़ को, ताकि लोग और अच्छा एजुकेटेड हो और जो गरीब है वो पढ़ लिख के और अच्छा बड़े पोस्ट में जाए, अच्छा देश तरक्की करे। जिस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट आजकल भी सपोर्ट कर रहा है तो लोग उसको और इंकरेज होना चाहिए और इस तरह की मूवीज़ भी बनाना चाहिए। सिर्फ हमको कमर्शियली नहीं, ऐसी मूवीज़ को मैसेज वाली मूवीज़ भी बनाना चाहिए इंडिया के अंदर। थैंक्स टू आनंद, थैंक्स टू लैंगोट, कंग्रेचुलेशंस। काफ़ी अच्छी थी, अच्छा एक्टिंग थी और काफ़ी अच्छा मैसेज देके जाती है। अभी देखो, मन में लालच मत करो, कभी कभी लालच में सब कुछ खोना पड़ता है। ये एक अच्छा मैसेज है, अच्छी फिल्म। मुझे ये राजस्थान राजकुमार जो फिल्म है बहुत अच्छी लगी और उसकी सबसे अच्छी चीज़ें थी इमोशंस बहुत सारे अच्छे डाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गरीबों को कैसे, गरीबों को क्या होता है, वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते। कई चीज़ें हैं उसके अंदर, सरकार को लेके और गरीबों को लेके, पढ़ाई को लेके। एक बाप अपने बेटे को कैसे पढ़ाना चाहता है, कैसे उसको तरक्की दिलाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखकर बहुत मज़ा आएगा। ये फिल्म में गरीबी और एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा दिखाया गया है कि एक गरीब को क्या करना पड़ता है एक अपने परिवार के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए और एजुकेशन। इस फिल्म में एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन एक बच्चे के लिए और एक गरीब को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, ये बहुत ही अच्छा है। और एंड में भी ये फिल्म रुलाई गई। हमारे समाज का कोई आदमी जब पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा ना। बहुत खूबसूरत फिल्म है, एक इमोशंस एक गाँव देहाती का बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहता है, उसमें जाकर अड़चनें आती हैं, अमीर लोग कैसे गरीबों पर जुल्म करते हैं, कैसे अत्याचार होता है उन बच्चों पर। तो ऐसा इस फिल्म का स्लोगन है, एजुकेशन इज़ आवर बर्थ राइट, फाइट फॉर एजुकेशन। ये फिल्म, ये स्लोगन है कि राजकुमार राजा इस फिल्म बिल्कुल साथ मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा चले और माँ बाप ये समझें बच्चों के एजुकेशन जितनी भी आपदाएँ आएँ बात करके उनको बच्चों को शिक्षा देनी है। बहुत ही अच्छा था, उसका स्टोरी बहुत अच्छा था, उसका एक्टिंग भी बहुत अच्छा था। इसमें एजुकेटेड फैमिली जो होता है वो एजुकेटेड के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो इसमें दिखाया, बहुत अच्छा था। ये चलना चाहिए, इसका टेक्स्ट फिल्म होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म देखकर। थैंकफुल टू अजय जी कि उन्होंने मुझे पिक्चर देखने का मौका दिया, बिकॉज इस पिक्चर में उन्होंने यही बताया है कि भाग्य सबका चमकता है लेकिन सही रास्ता होना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे या चीटिंग करेंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वेरी थैंकफुल कि फिर उन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर दी। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था फिल्म और सभी कलाकारों का बहुत अच्छा था। डायरेक्टर अजय आनंद, यू आर द बेस्ट। लंगड़ा राजकुमार सबको देखनी चाहिए फिल्म। खास तौर से मुझे लगता है कि जो लोग गांव में हैं उनको पता होना चाहिए कि ग्लैमर की जो दुनिया है, जहाँ जो चैनल दिखाता है उसको हम फॉलो करने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और मेहनत की बात की गई है इस फिल्म में कि आप मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो लंगड़ा राजकुमार एक कैचिंग नेम है और डायरेक्टर ने जिस खूबसूरती के साथ सारे कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है इस फिल्म में, इट्स रियली टू गुड। ऐसा लग रहा था कि ऐसे वाकई में गांव देख रही हूँ, बिकॉज मैंने कभी गांव देखा नहीं है रियलिटी में, आई एम सॉरी, बट ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई गांव है, गांव के ही लोग हैं और एक बेचारा एक गरीब बाप जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इट्स वेरी ऑसम। आल पीपल आर इन देयर रियल कैरेक्टर्स। वेरी गुड। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई क्योंकि फिल्म में कहानी एक नई सिनेमा की स्टार्टिंग को आप रिलेट कर सकते हैं।
फिल्म एक बहुत एक अच्छे कॉन्सेप्ट में दी गई थी, आप गाँव से रिलेट कर पा रहे हो। और फिल्म में मतलब आप अगर देखो बेसिकली जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ कमर्शियल या जितना मैंने पढ़ा सुना, उस हिसाब से देखा जाए कि फिल्म में बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट थे और एक नया सिनेमा मुझे लगा था। मूवी बहुत ही शानदार है, इसमें जो मैसेज दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मेरा भी कहीं मानना है कि मेहनत जो होती है, सॉरी हार्डवर्क जो होती है, लक की दोस्त होती है, एक्चुअली हिज फ्रेंड। सो जब भी कभी मेहनत करते हैं हम तभी किस्मत हमारे हाथ में आती है, अदरवाइज किस्मत हमारे हाथ में नहीं आती। अजय सर ने बहुत ही शानदार डायरेक्शन दिया है, इसके साथ साथ जितने भी एक्टर्स हैं, बच्चे ने तो शानदार किरदार निभाया। सो मच आनंद सर को स्क्रीनिंग में इनवाइट करने के लिए, और राजकुमार ऑल द बेस्ट। मूवी वाज रियली नाइस, आई अप्रिशिएट द वर्क फ्रॉम आनंद सर। आज के ज़माने में जो भी मीडिया दिखाती है दैट इज़ नॉट इवन ट्रू। कई सारी चीज़ें होती हैं, गलत होती हैं, जो हमको पोर्ट्रे किया जाता है, हमको दिखाया जाता है, वो बहुत ही गलत होता है। कभी कभी सच सामने नहीं आ पाता है। तो जो बेसिक एजेंडा है मूवी का कि एजुकेशन, शिक्षा पे सबका अधिकार है, दैट्स वेरी ट्रू। और या आई लाइक द मूवी, थैंक यू। उनके डायरेक्टर जो हैं अजय आनंद जी, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे जिले के ही डायरेक्टर हैं और धरती से जुड़ी हुई बात इन्होंने की है। और एक ऐसा लगता है कि शिक्षा पर जो इन्होंने शूट किया है अभी भी ग्रामीण क्षेत्र का, तो हमारे अंदाज से तो ये लगता है कि इसको सरकारी विद्यालय में किया जाए, प्रयोग किया जाए, और जो शिक्षा का कारण है उसको समझे लोग और उसको आगे बढ़ाएं, इससे हमारे देश में तरक्की होगी। उन्होंने एक अच्छा डायरेक्शन किया है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मुद्दे उठाए हैं, ऐसी बात कही है जो ऑलरेडी आज की सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्व रखती है। कुल मिलाकर के हमारा जो एक मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी भी एक गैर जिम्मेदाराना यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं कि वो बेवजह के मुद्दों पे ज़्यादा फोकस करता है और जो वास्तव में जिन पे उनको डिबेट करना चाहिए उसको इग्नोर करता है। इसकी वजह से भी जो रियलिटी है, जो ज़रूरत है जिस चीज़ की हमें जानने की, उससे हम वंचित रह जाते हैं, और जो नहीं जानना चाहिए उन सब सारे मुद्दों में हम उलझ के रह जाते हैं। एक और दूसरी चीज़ ये है कि लोग जैसे कोई घटना घट गई और उसके पीछे किसी को कोई बेनिफिट हो गया, उसको लोग फॉलो करने लगते हैं, उसके पीछे उनकी लालच होती है या फिर उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो कुछ भी होता है, और उसकी वजह से वो कुछ ऐसा स्टेप्स ले लेते हैं जिनका नेगेटिव रिजल्ट उनके सामने आता है। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा था, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने आनंद जी ने दर्शाया है और बहुत अच्छा है। इस मूवी को बहुत सारे लोगों को देखना चाहिए और ज़्यादातर रूरल एरियाज़ के पेरेंट्स को तो ज़रूर देखना चाहिए अपने बच्चों को। बहुत ही अच्छा इन्होंने फिल्म बनाया है जो समाज को, अनपढ़ लोगों को एक सुझाव देने का करियर बनाया है। और इससे मेरे अंदाज से ये हर स्कूलों में इसका प्रसार होना चाहिए, फिल्म बच्चों को दिखाना चाहिए, समाज में दिखना चाहिए। शिक्षा के विषय में जो फोकस दिया है बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहूँगा कि ये फिल्म पूरा देश में सभी जगह दिखाई जाए। सब्जेक्ट जो है वो आज के हमारे देश के हालात हमारे देश में आजकल ये हो रहा है, मतलब सब पढ़ने वाले की पढ़ाई नहीं करने दी जा रही है, जमींदार काफ़ी नहीं चल रही है, जो कि बंद कर दी गई, लेकिन अभी भी जमींदारों का खौफ जो होता है वो किसानों को सोचने को मजबूर करता है कि भाई हम बच्चों को पढ़ाएं या हल चलवाएं। सो प्रॉब्लम जो है वो आज के देश की, मैं समझता हूँ वन ऑफ द वेरी बिग, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक हमारा देश जो है वो प्रगति पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। इसलिए पढ़ना और पूरी सरकार का कर्तव्य है कि वो सबको पढ़ने दे, लेकिन सरकार अपनी कुर्सी पकड़ के बैठने में इतनी मशगूल है कि उसको नहीं पता कहाँ से शुरुआत करें। लेट्स सी, आई थिंक दिस इज उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है जो कि शिक्षा से जुड़ा है। बाकी चीज़ें बहुत है, एक रेस है, मूवी आती है जाती है, शिक्षा से संबंधित एक मैसेज जाएगा लोगों को, और जितना अधिक मैसेज जाएगा
ये सच है, फिल्म में डायलॉग में कहा है कि सब कुछ संभव है अगर शिक्षा का प्रसार है। एक अच्छा मैसेज है। ये पिक्चर देखकर बहुत बड़ा एक सबके लिए सबक है। आज भी प्रशिक्षण के मामले में हमारे गांव की दशा जो है वो इतनी नाजुक है, इतनी ख़राब है, और आज भी वहाँ पर बड़े और छोटे का सवाल खड़ा हो जाता है, और बड़े लोग जो हैं वो छोटे लोगों को आगे बढ़ने के लिए रुकावटें डालते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल इसमें बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से कही है। लाजवाब लोकेशन है, सबसे बड़ी बात कि नेचुरल है बड़ी। ऐसा लगता है कि हम अपने गांव में पहुंच गए और गांव के हालात को देखते हुए सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई बनावट है उसके अंदर। हर करैक्टर अपने आप में मिसाल है। हर करैक्टर डायरेक्टर का लाजवाब काम है, राइटर का बड़ा लाजवाब काम है, और प्रोड्यूसर का बहुत लाजवाब काम है। और हमारी शुभकामना आनंद जी के लिए कि ये खूब तरक्की करे और आगे बढ़े। अरे बाबू बनेगा, कभी फर्स्ट नहीं आएगा मालिक। बकवास बंद कर। ये मूवी अच्छी है, अच्छी बनी है, अच्छा थीम पकड़ा है, अच्छी इसकी स्टोरी है, परफॉर्मेंसेस भी अच्छे कर रहे हैं बच्चे और बाकी अच्छा कर रहा है। सो मैं ये नहीं मानता कि फेस्टिवल में जाए और फेस्टिवल में अवार्ड मिले, वो बड़ी बात है। मैं ये मानता हूँ कि फिल्म शुड रीच टू द ऑडियंस। सबसे बड़ी खुशी होती है जब कोई सपना पूरा होता है, तो ये फिल्म सपने की तरह, क्योंकि आई एम फ्रॉम थिएटर और ये फिल्म में करीब 100% इन्वॉल्वमेंट थिएटर के लोगों का है। जो निर्माता और अभिनेता हैं आनंद गुप्ता, he's from theatre, started at .com street plays। फिर अजय आनंद जिन्होंने डायरेक्ट की, लिखी है फिल्म, वो थिएटर से हैं, मैं भी थिएटर से, और बहुत से ऐसे एक्टर्स इसमें जो कि अंबिकापुर में थिएटर कर रहे हैं, कुछ ने मुंबई में थिएटर किया है। तो फाइनली एक प्रोसेंगियन थिएटर से एक थिएट्रिकल रिलीज की तरफ बढ़ती हुई फिल्म लग रहा है राजकुमार अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इससे 100% थिएट्रिकल फिल्म आज से। और जब सपनों की बात होती है तो हम कहते हैं कि सिनेमा जो है ज़िंदगी का अक्स है, तो ये वाकई में अक्स है। जो देश का जब 80% जीवन गाँवों में है और उस गांव की कहानी को कहना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। इट वॉज सेड इन पीपली लाइफ, दे हैड सेड इट, और जब उन्होंने कहा तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। द लोकेशंस आर वेरी गुड, Sony's camera work is very good camera, and इसको कहते हैं कि सिनेमा ऑफ एक कमी के बावजूद आप बेहतरीन सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दर्शकों को कह रहे हैं कि सी नेम मुझे देखिए। तो इस फिल्म में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, अलग अलग किरदार मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, और मूल रूप से ये एक ऐसी बात है जो कि ज़िंदगी की ज़रूरत है, गाँवों की ज़िंदगी। एग्जैक्टली, एजुकेशन के बजाय आपकी प्रगति नहीं हो सकती, उसमें सबका हाथ बढ़ना चाहिए। अमीरों से कंपनियों को मदद करनी चाहिए, किसानों के और वो सब चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया है, ये अभियान चलाया है, उसके अंदर ये चीज़ें हो रही है। इसके लिए सबका हाथ जरूरी है, सबका सहयोग। हर पार्टी, अपोजिशन पार्टी का भी सहयोग जरूरी है। वो अच्छी चीज़ों को आगे नहीं आने देते, वो कुर्सी खींचने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म की जो कहानी मैंने अभी देखा कि कहानी अजय आनंद ने किया है, और अजय का ये शायद पहला प्रयास है एक निर्देशक के रूप में। एक साफ सुथरी एक गांव की कहानी, मुझे पुराने प्रेमचंद जी के समय की जो कहानियाँ हैं उसकी याद दिला रहा है, और एक अच्छा प्रयास है। उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं, आशा है। और आज मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ज़माना आज भी अभी तक वैसा ही है, जैसे हमारे गांव का नेचुरल इन्होंने जो नज़ारा दिखाया, दर्शकों को जो हकीकत को सामने लाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि हमारे अजय आनंद ने बहुत पूरी कोशिश की, और इंशाल्लाह
मेरी दुआएं हैं और सब यहाँ पर हमारे बुजुर्ग जो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि आज के दौर में सच्चाई जो है कड़वी लगती है, लोग कहते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। देखिए, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो दादा दादी नहीं हो सकती। दादा दादी इंटरनेट को नहीं पता चलता कि सामने बच्चा बैठा है कि बड़ा बैठा है, वो सारा अपना खजाना खोल देता है। और ये हमारे इस युग की सबसे बड़ी एक उपलब्धि भी है और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक बड़े ये नहीं देखेंगे कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, तब तक इंटरनेट का नुकसान होगा। क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि अगर आप चौथी का बच्चा अगर 12वीं का नॉलेज रखता है तो या तो वो भ्रमित हो जाएगा या ओवर स्मार्ट हो जाएगा, और दोनों ही हालत जो है उसके लिए अच्छी है। सो इट इज समथिंग विच शुड बी चेक्ड। ये ऐसा प्रयास इन्होंने किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। ये पूरी तरह सामाजिक फिल्म है, समाज के लिए। हमारा जो 80% समाज है वो गाँव में, तो गाँव की प्रॉब्लम क्या होती है इनकी फिल्म में वो सीधा सीधा इन्होंने दिखाया है कि भैया अगर कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, गरीब है, तो उसके ऊपर सब अत्याचार करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और एक बच्चा जो होनहार है उसको गाँव का जो मुखिया है वो आगे पढ़ने नहीं देता है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। और मैं तो ये चाहूँगा अजय भाई कि ये फिल्म को है ना हमारे भारत देश में हर गांव में दिखानी चाहिए। इस तरह का कोई एक प्रोविजन लाओ आप जो सरकार से मिलकर या जो इस चीज़ के कंसर्न में है उनसे मिलकर, ये गांव में हर गांव में ये फिल्म चलनी चाहिए। फिल्म को सभी को देखनी चाहिए और मैं तो जरूर देखनी चाहिए। लांगा राजकुमार ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें मेन एजुकेशन के बारे में दिखाया गया कि आजकल एजुकेशन कितना ज़रूरी है। सभी लोग यही चाहते हैं कि उनका बेटा अच्छे से पढ़ाई करे, गांव के लोग भी, और बहुत बड़ा आगे करे। तो ये शिक्षा को लेके बनाई गई फिल्म है जो कि बहुत अच्छी है। इसे सभी लोगों को देखना चाहिए और बहुत अच्छी फिल्म है। जैसा कि मैंने अभी फिल्म देखा और मैं खुद एक राइटर हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि यह फिल्म में एक एक चीज़ों को कितनी बारीकी से और सच में ये चीज़ क्रिएट होती है। और जब ये फिल्म मैंने देखी, 2-3 चीज़ें इसमें मुझे ऐसी दिखाई गई पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। मुझे अपने पिताजी की और उनकी बातें याद आके मेरी आँखें नम हो गई। और मैं चाहती हूँ कि आज अगर जहाँ पर एक और यहाँ पर अदाकारी दिखाई जाती है, वहीं पर ये फिल्म ज़्यादा चले, एक मैसेज इसमें जो छोड़ा गया है वो जनता तक पहुँचे और लोग शिक्षा को महत्व दें। यही इस फिल्म का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य है। ये देखिए, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का सबसे बड़ा जो मैं एक चेंज लाना चाहता हूँ, जो अभी तक चल रहा है, जो एक हार चली जा रही है कि हर फिल्म फेस्टिवल के लिए, और फेस्टिवल के चक्कर में डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है, फिल्म का नाम हो जाता है, लेकिन वो फिल्म थिएटरों में रिलीज हो। तो मैं चाहता हूँ कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की हर फिल्म, इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि हर चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल भूल जाए, देश के बच्चों के लिए थिएटर में रिलीज। जिस तरह बड़ों की फिल्में रिलीज होती हैं, वैसे बच्चों की फिल्में जब तक थिएटर में नहीं आएगी तब तक गाँव में बैठा हुआ बच्चा नहीं देख पाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहता हूँ ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए और गाँव में जाके इनको प्रचार करके फिल्म दिखानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इस फिल्म को जगह जगह दिखलाए, फिल्म डिवीजन में भी दिखलाए। सबसे पहले तो ये कि वैसी देखी एजुकेशन इज और फर्स्ट, ये बहुत बढ़िया है। गाँव के अंदर की जो फैसिलिटी दिखाई गई है इसमें, एक जमींदार बीच की जो खेल दिखाया है वो बहुत बढ़िया है। और आनंद कुमार गुप्ता जी ने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया है। फिल्म बहुत ही अच्छी बनी। इसको सबसे पहले तो सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। ये शिक्षा के ऊपर है और हम लोग जिस क्षेत्र से, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, छत्तीसगढ़ से, वहाँ इस फिल्म की ज़रूरत है। हर गाँव में इसकी ज़रूरत है। तो ये हम लोग कोशिश में है कि इसको मतलब घर घर तक पहुँचाया जाए, गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए। देखिए, साल सब नया बुरा पुराना कुछ नहीं होता, हर दिन संघर्ष का होता है। मैं तो चाहूँगा कि देश की प्रगति हो, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। सो आई विश सब लोग शक्तिमान बन जाए और देश के लिए कुछ। लेखिका के नाते मैं यही कहूँगी,
का जो लेखन है जिसमें उन्होंने काफ़ी मजबूरियों को बाहर निकाला। मुझे प्रेमचंद जी की कहानियाँ याद आ रही हैं जहाँ गरीबी और गाँवों के कष्ट बहुत बड़ा मुद्दा होते थे, और इस बात को जो आज भी सुदूर गाँवों में वो चीज़ें पुरानी नहीं पड़ी हैं उसको दिखाने का एक प्रयास है। इसके लिए मैं अजय को, आनंद को, उनकी पूरी टीम बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। उस फिल्म के सफल होने की शुभकामनाएं। फिल्म देखी लंगड़ा राजकुमार, मुझे अच्छी फिल्म लगी। और अजय आनंद को मैं तब से जानता हूँ थिएटर किया करते हम लोग थिएटर में साथ हम लोगों ने थिएटर किया है, और हमेशा से वो पत्रकारिता में इंटरेस्ट रहा है और पॉलिटिक्स की चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, वो उसमें इसकी फिल्में भी नज़र आ रहा है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया एजुकेशन का, बहुत चैलेंजिंग था। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या मुद्दे को उठाते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। तो इस चैलेंजिंग इस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और फिल्म के लिए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, सामाजिक ज्वलंत समस्या के ऊपर बनाई गई पिक्चर है, सामाजिक पिक्चर है जिसको सभी को देखना चाहिए। इसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर सारी बात कही गई है। इसमें दिखाया गया एक पिता कैसे अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा में आना चाहता है और उसने कैसे अपनी हिम्मत न हारते हुए सारी हदें पार करते हुए उसको पूरे शिक्षा की सबसे शिक्षा देने का प्रयास करते हुए कैसे संघर्ष करता है उसको दिखाया गया है। आज की कहानी और आज में जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जाती है, हर छोटी सी बात या बड़ी सी बात, एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना चैनल जानता है। और ये एक अच्छा एक मैसेज दिया है कि भाई हमारे देश में पढ़ाई क्यों नहीं होती, पढ़ाई क्यों नहीं सब लोगों को मुहिम कराई जाती। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिंट्स को इस्तेमाल करके इस फिल्म को पूरा बनाया गया है, जिसमें एंड में मैसेज भी निकलता है कि एक बाप कितना कुछ मेहनत करना चाहता है अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी मूवी थी, इसमें हमको ये देखने को मिला कि एजुकेशन के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना बहुत संघर्ष करना पड़ता है गाँव के लोगों को। हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि गाँव में जितने एजुकेशन प्रोवाइड करें। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मुझे आशा थी क्योंकि शुरू में शक्तिमान के टाइम पे भी काफ़ी मेहनत करता था, स्ट्रीट प्लेस किया करता था। हमने एक बार शायद जू बीच पर स्ट्रीट प्ले किया था और मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर ये इतना कुछ सोच के इतनी अच्छी फिल्म बना सकता है। मैं विजयी भाव का आशीर्वाद देना चाहूँगा। इस फिल्म को देख कर मुझे बचपना याद आ गया और आंसू निकलने लगा। बहुत इस फिल्म में इतना जान है कि बाकी देखेंगे सारी बात देखने की कोशिश करेंगे। मैं भी फिल्म में काम करना चाहता हूँ। बहुत मजा आया, असल से आंसू आ गया। ज़्यादा अच्छी एक मसला ये है कि एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन से लोग डर के माँ अपना सपना बच्चे में ढूंढती है, बच्चा चल कर यही बनने का, बच्चा मतलब मुझे ये नहीं करने का। उसको प्रेशर में एसएससी पास होने के टाइम पर देखते कई लोग सुसाइड करते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा एक पहलू है गाँव। मैं तो चाहूँगा कि देश का एक बच्चे चाहे वो लड़का हो लड़की हो पढ़े, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक उसको जमींदार की बात समझ में नहीं आएगी कि बदलाव मजदूरी क्या होती है। मैं क्यों जिंदगी भर 10 रुपये 20 रुपये की नौकरी करता हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं है राइट क्या। और जमींदार भी नहीं चाहता कि आदमी जिस दिन लिखना शुरू करेगा अपना अधिकार। सो वो चक्कर में क्या हो रहा है कि म्यूनसिपैलिटीज गवर्नमेंट कहती है हमने फ्री एजुकेशन रखी है। एक बार मेरी बात लेकिन वहाँ पर कोई टीचर नहीं आते साइन करके चले जाते हैं। सो और किसान भी करते हैं बच्चे को मैं पढ़ाऊँ या खुशनसीब हूँ कि मैं इस पिक्चर को देखी और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस सब का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच। सुपर क्लास मूवी। थैंक यू। खुशबती समझती हूँ कि इस मूवी को आज मैंने देखा और इसकी नेचुरलिटी जो है, इसकी जो सच्चाई है जो आज हो रहा है आज सोसाइटी में, समाज में, वो एक बहुत ही खूबसूरत और सादगी से इन्होंने इस मूवी में मैसेज दिया है, जो शायद बहुत छोटे पैमाने पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। एक छोटे से सब्जेक्ट को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, तो हम सबके दिल को छुई है ये बात, जो मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएगी। और मैं सर को बहुत तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सबको इस लायक समझे आप कि हमें यहाँ पर बुलाया। थैंक यू वेरी मच सर। वाकई फिल्म अच्छी थी और सरलता और सहजता देखने को मिली। और अजय आनंद जिनको मैं
काफ़ी सालों से जानता हूँ। इनफैक्ट एक तरीके से हमने संघर्ष साथ ही शुरू किया था और उसे आज इस मुकाम पर देखकर वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिल्म में सबसे अच्छी मुझे सादगी लगी और जो देहातीपना था, जो लोकेशन का जो वर्जिनिटी थी, उसको बहुत अच्छे से उभारा है। तो वो चीज़ वाकई काबिल तारीफ है। और जो एक्टर्स, कुछ एक्टर्स बहुत अच्छे लगे मुझे और बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और डायरेक्शन और कैमरा वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत नेचुरल तरीके से पेश किया गया और सारा ताना बाना जो समीकरण था काफ़ी अच्छा है और मेरे आगे शुभकामनाएं। बहुत अच्छी फिल्म है, गुड परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट। अजय को सबसे पहले मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग रंगमंच के साथी हैं, साथ में रंगमंच किया दिल्ली में और यहाँ पर अजय की पहली फिल्म है। बहुत उम्दा काम है। जो बात कहने की कोशिश की है, जो मुझे समझ में आई है कि सपनों का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सपने पूरे करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसको पूरा करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी है और ये बात बहुत खूबसूरती से कही है। बाकी लोकेशंस बहुत खूबसूरत थी, जिसको कैमरामैन ने बहुत ही उम्दा तरीके से उभारा है, उकेरा है और कलाकारों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। अजय को मेरी शुभकामनाएं। सब्जेक्ट बहुत कमाल का, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कमाल, कैमरा बहुत अच्छा है, सब अच्छा ही, प्रयास बहुत अच्छा है। छोटे से सब्जेक्ट में बहुत कुछ बता दिया और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए बड़े जुनूनी रहे हॉस्पिटल में, बड़े जुनूनी थी, आज भी बहुत जुनूनी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सन 2016 ही था एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया, यूँ कहिए कि वर्जिन कॉन्सेप्ट था, अभी तक इस पर काम हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात एक मैसेज है इस फिल्म के अंदर कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट अपनाते हैं थोड़ी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है और हासिल कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। बाकी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कैमरा बहुत अच्छा था, डायरेक्टर टीम ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम होता है, अगर वही अच्छा तो बाकी सब पीछे पीछे अच्छे ही। और हमारी शुभकामनाएं अजय जी के साथ और आने वाले समय में देखिएगा कि अजय जी बहुत अच्छा काम करें और गामी काम करें, इंटरनेशनल लेवल पे काम करें, ये मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं मदारी आर्ट्स के सारे क्रू मेंबर्स को एक बधाई देता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन फिल्म लोगों के दर्शकों के लिए आ रही है। इस फिल्म के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि फिल्म देखें और खुद तय करें कि शिक्षा का जो इन्होंने रूप रखा है, जो एक मूलभूत अधिकार है हर व्यक्ति का कि शिक्षा का समान अधिकार सबको है, उस सब्जेक्ट पर आज तक कोई बहुत बड़ा इस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये जो कार्य हुआ है इसे देखें और बस इतना ही कहूँगा कि सबको मैं बधाई देता हूँ। बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है, जिसके लिए सबको शुभकामनाएं, स्पेशली अजय जी को। सबसे पहले मैं टीम के सभी मेंबरों को बधाई देना चाहती हूँ। सबने काफ़ी मेहनत की है। ये बात सही है कि कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है और काफ़ी कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश की गई, लेकिन ये बात हम लोगों को किस तरह से और कितनी समझ में आती है, ये सबका अपना नज़रिया है। हाँ, ये बात अलग है कि कोशिश की है और कोशिश को सराहना चाहिए। तो मेरी सबसे अपील है कि आप लोग इस फिल्म को देखें। इसमें जो मुद्दा उठाया गया है इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाएं, आपसे जो भी हेल्प हो सकती है वो करें। बधाई तो सब देते हैं, मैं भी देना चाहती हूँ। मैं एक शेर कहना चाहूँगी इसके बारे में जो कोशिश की गई है। मेरी कोशिश को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी कोशिश को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्म जलाई है हवाओं की जान। अच्छी फिल्म आई है जो लोगों के लिए एक सबक है, लोग उस पर अमल करें। और मैं पूरे मदारी टीम को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ इस फिल्म के लिए। अजय जी ने काफ़ी कमाल का स्क्रीन प्ले भी किया एंड प्रेजेंटेशन भी उस तरह से हमने सोचा कि इसको कितना बेटर कर सके। अजय जी और आनंद जी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों बहुत साल पहले से ही सपना था कि साथ में प्रोजेक्ट करना है और
डिफेंड करना है। वेरी गुड, आई लाइक इट। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, एंड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट फ्लेवर है, जिसमें आई होप कि दोनों डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। ये फिल्म शिक्षा के ऊपर है, एजुकेशन इज आवर बर्थराइट एंड फाइट फॉर एजुकेशन। और गांव में हमेशा शिक्षा का अभाव होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अजय आनंद जी ने लंगड़ा राजकुमार का कॉन्सेप्ट लिया और हम चाहते हैं कि एक सार्थक सिनेमा में काम करें और कला के माध्यम से हम समाज को कुछ दे सकें। यही हम सबका प्रयास है। मैं अजय आनंद जी को और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और अपनी बात यहाँ से कहना चाहता हूं कि आज देश में शिक्षा के लिए जागरूकता की जरूरत है और हम लोग कर रहे हैं। लंगड़ा राजकुमार अपने आप में बहुत ही अच्छा टाइटल है, लोगों को अट्रैक्टिव करता है और उतनी ही अच्छी फिल्म बनी है। अजय आनंद जी का प्रयास और आनंद गुप्ता जी का प्रयास बहुत ही अच्छा है और मेरी तरफ से टीम को ऑल द बेस्ट। इसमें जो मैसेज दिया गया है एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा प्रयास अजय जी द्वारा और आनंद गुप्ता जी द्वारा, सबको बहुत बहुत मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को देखने के लिए, बिकॉज नॉट ओनली द फिल्म बट एज वेल एज द रिलेशनशिप, एक फादर और एक सन का जो रिलेशनशिप है और उनका जो झुकाव है उसके एजुकेशन को लेके, जो कि हालांकि हम नहीं देख रहे हैं बहुत सारे पार्ट ऑफ द रूरल एरिया जहाँ पे एक फादर अपने बच्चों को लेके उनकी शिक्षा को लेके इतने सीरियस आजकल हम नहीं देख रहे। बट आई थिंक ये बहुत अमेजिंग होगा कि ऑल द पीपल लाइक अस हु वॉच की एक पेरेंट्स के प्रति जो बच्चों के मन में जो एजुकेशन को लेके जो ये हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड अबाउट दिस फिल्म। नॉट ओनली दैट टेक्निकली फिल्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो अगर हम सब मिलके फैमिली के साथ देखना चाहेंगे तो विल बी रियली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड जॉब। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सारे लोगों ने अच्छे काम किए हैं, खास करके आनंद जी ने बहुत अच्छा काम किया है और छोटे बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सारे टेक्नीशियन का काम हुआ दिख रहा है और सारे लोग बहुत ही अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले तो इसका नाम मुझे बहुत पसंद है, लंगड़ा राजकुमार, और शिक्षा सबके लिए बराबर, मतलब सबको बराबर का अधिकार है शिक्षा के लिए, और ये बहुत अच्छा माध्यम था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जिससे क्लियरली समझ में आता है कि हाँ भैया शिक्षा बहुत ज़रूरी है सबके लिए। काम सबका बहुत अच्छा था, काफ़ी नेचुरल था और गाँव बहुत अच्छा, मतलब फील था। और मुझे बच्चे का काम बहुत पसंद आया, मुंगेरी जी ने भी अच्छा काम किया, आनंद जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं डेफिनेटली मैं तो ये चाहता हूँ कि एजुकेशन शुड रीच एवरी चाइल्ड, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति का हो। हमारे देश का हर बच्चा, ये तो मेरा सपना है कि हर देश का हर बच्चा जब तक पढ़ लिख कर नहीं आगे आएगा, हमारे देश में कितनी भी बड़ी क्रांति लाने की कोशिश करें। ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी और इसमें रियल लाइफ के बारे में दिखाया गया है कि गांव में जो है किस तरह से लोग संघर्ष करते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये पिक्चर बहुत ही अच्छा है, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाने योग्य है। ये फिल्म जो है वाकई एक समाज के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग है। ऐसी फिल्में पूर्व में जो अत्याचार की जो बातें की जाती थी वो इस फिल्म में हकीकत लगती है कि वैसे हुआ था और ऐसे लोगों ने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, गरीबों के ऊपर। आज जो देश में जो समस्याएं हैं इसी को लेकर भेदभाव के वजह से आज देश की परेशानी बढ़ी हुई है। बड़े लोगों की अत्याचार से छोटे लोग त्रस्त थे और उनके चलते जो बड़े लोग हैं वो आज भी त्रस्त हैं उनके नाम पर। कुछ लोग किए लेकिन परेशान सभी हैं और ये क्षेत्र पिछड़ा होने के नाते इसमें जो बड़े लोग हैं उनके साथ वैसी नज़र से देखे जा रहे हैं जिनका कि उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस फिल्म को बना के आनंद जी ने बहुत एक समाज को बहुत बड़ी एक विचार दिया है कि गरीबों के प्रति लोगों की श्रद्धा होनी चाहिए और किसी के बच्चे के प्रति ऐसा व्यवहार न हो जो इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म बहुत अच्छी लगी, शिक्षा का संदेश देती हुई ये फिल्म सामाजिक विषमता को प्रदर्शित करती है। इससे हमें पूरे समाज को सीख लेनी चाहिए। इस पिक्चर से बहुत बड़ा सीख भी मिला कि सामाजिक जो भेदभाव है
भेदभाव के कारण बहुत से लोग मजबूर होकर के इस तरह की घटना, अशिक्षा के कारण ऐसी घटना जो क्षेत्र में हो रहा है उसके पारदर्शिता भी करने के लिए पिक्चर बहुत काफ़ी है। इस फिल्म को शुरुआत से ही जैसे मैंने देखना शुरू किया जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विचार करने लायक है और समाज के वर्तमान स्थिति पर करारा पड़ा है। इसमें कहीं भी फिल्म में शुरुआत से लेके अंतिम तक कहीं भी बहुत ज़्यादा हास्य या मनोरंजन वाली वस्तु नहीं है। शुरू से ही चिंतनीय रहा, चिंतन करने लायक और बहुत ही इसको सार्थक रूप से फिल्माया गया है। निर्माता को बधाई, और हम लोगों को भी चाहिए कि समाज में ऐसा जो भी प्रतिभावान छात्र है और कोई गरीब का बच्चा यदि है तो उसको आगे आने में मदद करें। यह फिल्म से अच्छा संदेश आता है। फिल्म को देख के सबके मन में वही जागृत हुआ कि अपने बच्चे को भी भविष्य बनाए। एक आर्ट फिल्म है और संदेश देने वाली फिल्म है। गांव की और ग्रामीण अंचलों की जो परिस्थिति है उसको सही रूप में चित्रित किया गया है और इसके माध्यम से शिक्षा का और शिक्षा के लिए संघर्ष का और गरीबों के लिए संघर्ष का और उस संघर्ष को रोकने के लिए प्रयासों का, इन सब का चित्रण आपने किया है। बहुत अच्छी फिल्म है और मेरी शुभकामना है कि जैसा आप चाहते हैं इसकी अच्छी ब्रांडिंग हो, अच्छा नाम हो और देश विदेश में विभिन्न स्तरों पर इस पिक्चर को लोग देखें और सराहें। और ये फिल्म प्रयास करने पे टैक्स फ्री हो सकती है और अवार्ड जीत सकती है, क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई गई है और ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटती हैं। पिक्चर बड़ी अच्छी लगी, ये अच्छा प्रयास है इनका। पूरी फिल्म देखी, मैं चाहूँगा कि ये फिल्म जो है टैक्स फ्री हो और अवार्ड के लिए जो है ना ये फिल्म आगे जाए और अवार्ड मिले, मेरी ही शुभकामनाएँ हैं। फिल्म लंगड़ा राजकुमार एक अच्छी फिल्म है, अच्छी लगी फिल्म, दिल को छू लेने वाली मार्मिक कहानी थी। नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म जाए और इसको टैक्स फ्री करना चाहिए फिल्म। बच्चों को इस तरह की पिक्चर देखनी चाहिए, वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और इस पिक्चर की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। ये इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा और इसे उम्मीद है कि नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलेगा। और ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, ये सुपर हिट होनी चाहिए। आज के युग में गरीबी का परिभाषा देने वाली फिल्म है और आज के युग में ऐसी फिल्में रिलीज होनी चाहिए, सुपर हिट होनी चाहिए और आगे चल के ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए। तो मैं बोली सुपर हिट नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट होनी चाहिए और बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी। पिक्चर बहुत अच्छा लगा, शुभकामना है। मेरे को ये पिक्चर सुपर हिट होना चाहिए, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। हम मीडिया के मार्फत जो प्रिंस की घटना घटी थी उसको लेके इन्होंने फिल्म बनाई, बड़ी बात है। शिक्षा के लिए आज जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे प्रोत्साहन ही मिलेगा। लंगड़ा राजकुमार बहुत ही अच्छी लगी और इसमें जो पात्र हैं उन्होंने अपनी जो उनकी भूमिका थी वो बहुत अच्छे से निभाई है। बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ऐसी फिल्म और आगे भी बनती रहे। धन्यवाद। एक अच्छी फिल्म है और गंभीर फिल्म है। एक सामाजिक विषय पर गंभीर फिल्म बनाना निश्चय ही साहस का कार्य है। मैंने इस बात को महसूस किया इस दौरान, पूरे हाल में एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये इस फिल्म की सफलता का विषय है कि दर्शकों ने इसे दिल से देखा है। ऐसा साफ सुथरा पिक्चर जो चाहिए था लोगों को, वैसा पिक्चर मिला। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ऐसी ही फिल्में चलती हैं। सबने अच्छा काम किया और आनंद भाई ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत मुश्किल काम होता है एक फिल्म बनाना और इस मुश्किल काम को अंजाम दिया, इन्होंने पूरा किया। इसके लिए एक बार फिर से इन्हें बधाई। फिल्म का फिल्मांकन बहुत बढ़िया हुआ है। फिल्म में जितने कलाकारों ने काम किया है उनका अभिनय बहुत ही अच्छा है। वो बच्चा है जिसने अद्भुत रोल किया इसमें। बहुत अच्छी पिक्चर बनाई इन्होंने, लंगड़ा राजकुमार, और सबकी एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पे एक नए विषय वस्तु को लेकर इस फिल्म को फिल्माया गया है और इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए तो और बेहतर होगा। फिल्म बहुत अच्छी लगी,
खासकर इसमें जिस सामाजिक आर्थिक यथार्थ का चित्रण है, जो इसका कथानक है, वो बहुत अपील करने वाला है। इस फिल्म को देखते हुए मुझे गोरकी का बचपन याद आया। फिल्म उस टाइप का है कि आदमी बैठ के देख रहा और हिलने का मन कहीं से नहीं कर रहा था, मतलब छोड़ने का इच्छा कहीं से नहीं था फिल्म को, इसलिए सब बैठ के देखे और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी आनंद भाई। ये फिल्म टैक्स फ्री किए जाने योग्य है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, और मैं तो इनको शुभकामना देता हूं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार भी मिले इस फिल्म के लिए। फिल्म का निर्माण बेहद प्रशंसा का पात्र है। मैं इसके लिए निर्माता, निर्देशक और सभी कलाकारों को बधाई देता हूं। वाह, व्हाट अ सेक्सी नेम। जी, इस फिल्म का बैकग्राउंड पूरा ग्रामीण परिवेश में बना हुआ है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रभावित करेगा। जैसे सत्यजीत राय की पाथेरे पंचाली फिल्म थी, एकदम आप देखेंगे तो इसी तरह का परिवेश था और उसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। दूसरा बात, इस फिल्म में शिक्षा का महत्व को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया। इस अच्छे डायरेक्शन के साथ और अच्छे संवादों के साथ जो फिल्म इन्होंने बनाया जी, बस 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जब तक हम वहाँ ना पहुँचे तब तक आप अपने बेटे को गड्ढे से मत निकालना। इस पिक्चर में मुझे 2 चीज़ अच्छी लगी। पहली चीज़ कि इसमें गरीबों के बारे में, जो आज गरीब एक समस्याएं जो झेल रहे हैं, अमीरों का दबाव, और एक मतलब अमीरी और गरीबी के बारे में बड़ा एक अच्छा और बहुत ही सिंपल साधारण सा एक एग्जाम्पल दिया गया इसमें। और एक गरीब अपने परिवार को चलाने के लिए कितनी मशक्क़त करता है, कैसा अपना जीवन यापन करता है, उसके बारे में बताया गया इसमें। पिक्चर मेरे को बहुत अच्छी लगी। पिक्चर मेरे को किसी भी एक क्षण ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पर्दे पे से नज़र हटा हो। बहुत अच्छी मूवी है और निसंदेह परदादा से प्रार्थना करेंगे कि इस मूवी को काफ़ी सफलता मिले। अच्छी चीज़ अच्छी, एंड अच्छा, सभी अच्छा, फिल्म अच्छी है और मैं चाहूँगा कि फिल्म चलनी चाहिए। थैंक यू सर। इस देश में गरीब का मुकद्दर मेहनत से नहीं, किसी की मेहरबानी से समर्थन है।